दोस्तों आज हम लोग समझने वाले हैं कि सम और भाज्य संख्या में अंतर क्या होता है। वैसे तो मैंने इनके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन इन दोनों में क्या अंतर होता है वो सारा कन्फ्यूजन आज जो है दूर कर देते हैं। तो सम संख्याएँ क्या होती हैं कि वे संख्याएँ जो केवल 2 से पूरी-पूरी विभाजित हो जाती हैं, यानी कि जो केवल 2 से ही पूरी-पूरी विभाजित होती हैं वो सम संख्या कहलाती हैं। और भाज्य संख्या क्या होती हैं कि वे संख्याएँ जो एक व स्वयं के अलावा एक एक अन्य संख्या से भी पूरी-पूरी विभाजित होती हैं, वो भाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। यानी कि एक और स्वयं से तो विभाजित हो और साथ में ही एक अन्य संख्या से भी विभाजित हो, तभी वो भाज्य संख्याएँ कहलाएँगी। तो चलिए उदाहरण के द्वारा इनको समझ लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 4, देखो ये 2 से पूरा-पूरा विभाजित हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये क्या है? ये सम संख्या है। और फिर मैंने लिख लिया यहाँ पर 6, ये भी 2 से पूरा-पूरा विभाजित हो जाएगा, तो ये सम संख्या है। और यहाँ पर लिख दिया 7, अब ये 2 से पूरा-पूरा विभाजित नहीं होगा, इसलिए क्या है? ये सम संख्या नहीं है। यहाँ पर फिर मैं 8 ले लेता हूँ। अब 8 भी देखो 2 से पूरा-पूरा विभाजित हो जाएगा, इसलिए 8 भी क्या है? सम संख्या है। तो यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे, बस हमें अंतर समझना है क्योंकि मैंने इनके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। तो अब भाज्य संख्याएँ क्या होती हैं, इनको भी उदाहरण की तरह समझ लेते हैं। देखो, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 2, तो ये तो 1 से पूरी-पूरी विभाजित हो जाएगी और स्वयं से भी पूरी-पूरी विभाजित हो जाएगी। लेकिन एक अन्य संख्या से ये विभाजित नहीं हो रही है। ये 1 से और स्वयं से तो हो रही है, लेकिन अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या है? ये भाज्य संख्या नहीं है। फिर 3 ले लेते हैं हम लोग। अब देखो 3 भी 1 से विभाजित हो रहा है और ये स्वयं से विभाजित हो जाएगा, लेकिन ये अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये भी भाज्य संख्या नहीं होगी। फिर हम लोग ले लेते हैं 4। अब देखो 4 1 से विभाजित हो जाएगा और स्वयं से भी विभाजित हो जाएगा, लेकिन ये एक अन्य संख्या से भी विभाजित हो रहा है। अन्य संख्या कौन-सी? अन्य संख्या 2 है। ये 2 से पूरा-पूरा जो है, ये 2 से पूरा-पूरा विभाजित हो जाएगा। यानी कि 1 से हो रहा है और स्वयं से हो रहा है, लेकिन एक अन्य संख्या 2 से भी ये विभाजित हो रहा है पूरा-पूरा, इसलिए ये 4 क्या है? ये 4 जो है भाज्य संख्या है। अब देखो 4 यहाँ पर भी क्या था? यहाँ पर सम संख्या था और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भाज्य संख्या, यानी कि कुछ सम संख्याएँ भाज्य संख्याएँ हो सकती हैं और कुछ भाज्य संख्याएँ भी सम संख्याएँ हो सकती हैं। लेकिन सभी सम संख्याएँ भाज्य संख्या नहीं हो सकती और सभी भाज्य संख्याएँ सम संख्या नहीं हो सकती। तो दोनों में क्या अंतर है आपकी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।